प्रणाम साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, योग के अंदर अनेक प्रकार की श्वासों की तकनीकें बताई गई हैं जिनको हम प्राणायाम का नाम देते हैं। प्राणायाम हम इसलिए नाम देते हैं क्योंकि योग केवल सांस लेने छोड़ने का तरीका नहीं है। यह पूरी एक जीवन शैली है और जीवन का आधारभूत तत्व जो है वह प्राण शक्ति है, जो अदृश्य होते हुए भी इस दृश्य जगत को चला रही होती है। साथियों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ भ्रामरी प्राणायाम और इसके कुछ रहस्य। भ्रामरी प्राणायाम जो है सभी प्राणायामों के अंत में करना चाहिए। जितने भी प्राणायाम हैं उनके लास्ट में भ्रामरी प्राणायाम किया जाता है, क्योंकि भ्रामरी प्राणायाम हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव कर देता है, नर्वस सिस्टम को रिलैक्स कर देता है, हार्ट बीट को रिलैक्स कर देता है, ब्रेन के इम्पल्स को स्लो कर देता है, जिससे हमारी चंचलता मिटती है, हमको शांति मिलती है, हमारे अंतरंग अंगों को राहत मिलती है। साथियों, सबसे पहले जान लें कि भ्रामरी प्राणायाम के लाभ क्या हैं। सबसे बड़ा लाभ यह है कि जो आपके ब्रेन के कोष्ठक हैं, ब्रेन के पार्ट्स हैं, वो एक पावरफुल फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट होने लगते हैं। इससे वहाँ का कचरा, वहाँ की गंदगी साफ हो जाती है। दूसरे सबसे बड़ा लाभ यह है, आपके ब्रेन को ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलती है, जिससे आपका मस्तिष्क अधिक जीवंत होता है, आपको अधिक ताजगी का अनुभव होता है, अधिक बल का अनुभव होता है। चौथा लाभ यह है, आपकी जो मेमोरी है, आपकी मेमोरी अच्छी हो जाती है। आप किसी भी चीज़ को समय पड़ने पर याद कर सकते हैं और किसी भी चीज़ की गहराई में बहुत हद तक चिंतन करके उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, अगला फायदा यह है कि भ्रामरी प्राणायाम करने मात्र से आपकी नाक में नाइट्रिक एसिड उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। इसलिए आपके नाक के संपर्क में अगर कोई भी वायरस आता है तो वह वायरस नष्ट हो जाता है। अगला फायदा यह है कि आपका जो सेरिबेलम वाला पार्ट है, पूरा सहस्रदल कमल वाला जो हिस्सा है, पूरा रिलैक्स हो जाता है। तो तनाव पर नियंत्रण प्राप्त करने में आपको बहुत आसानी होती है। साथियों, इसका एक अन्य फ़ायदा और भी है कि जिनको नींद नहीं आती, जो नींद न आने की समस्या से पीड़ित हैं, इंसोम्निया से पीड़ित हैं और नशे की गोलियाँ खा रहे हैं, नींद आने की गोलियाँ खा रहे हैं, उनको भ्रामरी प्राणायाम अवश्य करना चाहिए। यह प्राणायाम सोने के पूर्व जो व्यक्ति 10 से 12 साइकिल करेगा, उसको बहुत ही गहरी नींद आएगी। लेकिन सावधानी क्या बरतनी चाहिए कि सोते हुए लेट कर यह प्राणायाम कभी नहीं करना चाहिए। कुछ लोग लेट कर भी इस प्राणायाम को करने लगते हैं तो उनके कान का पर्दा बेकार हो जाता है या कान का फ्लूइड प्रभावित हो जाता है, इसलिए उनके सुनने की क्षमता कम हो जाती है। लेट कर इस प्राणायाम को आप ना करें। साथियों, हाई बीपी वाले को यह प्राणायाम अवश्य ही करना चाहिए। जो बहुत चिड़चिड़े रहते हैं, तनाव में रहते हैं, बीपी की समस्या में एक गोली रोज खाते हैं, ब्रेन हैमरेज से बचने के लिए उनको यह प्राणायाम अवश्य करना चाहिए। साथियों, एक और बहुत बड़ा फायदा आपको बताऊंगा, भ्रामरी करने वाले को ब्रेन का ट्यूमर कभी भी नहीं होता, क्योंकि ट्यूमर तभी बनता है जब 35% ऑक्सीजन की कमी 48 आवर्स तक बॉडी के किसी पार्ट्स में हो जाए। तो भ्रामरी करने से आपके ब्रेन का एक एक नस नाड़ी स्वच्छ हो जाती है, साफ हो जाती है, तो आप इस बीमारी से बचे रहते हैं। अच्छा, दूसरा, अब क्या करना चाहिए, यह प्राणायाम किस प्रकार आपको करना चाहिए, इसकी टेक्निक आप समझ लीजिए। कुछ लोग क्षणमुखी मुद्रा लगाकर प्राणायाम करते हैं, एक उँगली यहाँ, एक यहाँ, ऐसे करके पूरा। इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। ये नाद अनुसंधान, जिनको नाद सुनने की इच्छा होती है, उसको ही क्षणमुखी मुद्रा लगाकर यह प्राणायाम करना चाहिए। जिनको केवल शरीरगत लाभ उठाने हैं, शारीरिक लाभ उठाने हैं, मन को शांत करना है, उनको ये सब उँगली इधर-उधर रखने की ज़रूरत नहीं है। सीधा सिंपल सा फ़ॉर्मूला है, आप अपने कान के जो अगली वाला गेट है, उसको बंद कर लीजिए इस प्रकार से या कान में उँगली लगा लीजिए। नाखून आपके बढ़े हुए नहीं होने चाहिए, बस सिंपल सा, और इस तरह से हाथ भी करने की ज़रूरत नहीं है।
इसमें हाथ का कुछ ज़्यादा यूज नहीं है। आपका हाथ थक जाएगा तो आराम से इस तरीके से रखेंगे, कमर आपकी सीधी रहेगी, गहरा लंबा श्वास लेंगे और धीरे धीरे मंद स्वर में भ्रमरी करेंगे। किस प्रकार से देख लीजिए, कान बंद, गहरा लंबा श्वास। जब श्वास पूरा हो जाए तो दोबारा से गहरा लंबा श्वास। श्वास छोड़ते समय भंवरे की आवाज। समझ गए ना? श्वास लिया और धीरे धीरे भंवरे की आवाज निकालनी शुरू कर दी। इसमें एक बात का विशेष ध्यान रखना है, इस प्राणायाम को करते समय दांत आपके चिपके हुए नहीं होने चाहिए, थोड़ा उनके बीच में मुंह में गैप होना चाहिए। दूसरा, सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, जोर जोर से करते हैं। कैसे देखना, ऐसा करते हैं। अच्छा, भ्रामरी लिया कहाँ से गया है? ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? वेगाद घोषम पूरकम भृंगनादम भृंगीनादम रेचकम मंद मंदम। भंवरे की जैसी आवाज धीरे धीरे निकालनी है। ये भंवरे से भ्रामरी प्राणायाम लिया गया है। कभी आपने भंवरे को देखा है जोर से चिल्लाते हुए, ऐसे करते हुए? भंवरा ऐसे करता है क्या? भंवरा जब आपके पास से निकलता है तब जाकर आपको मालूम चलता है कि भंवरा आया। इतनी धीमी आवाज भंवरे की होती है, लेकिन लोग दूसरों को सुनाने से लग रहे हैं। तो भाई ये गलती मत करो, भंवरा बहुत धीमी आवाज करता है। तो आपको उसी प्रकार मधुर मधुर गुंजन करना है। अनेक योगाचार्य इसको गलत सलत तरीके से कराते रहते हैं, इसलिए उसका परिणाम नहीं मिल पाता। धीमी आवाज में करो, 12 चक्कर करो, 5 से शुरू करो, 5 पहले करो, एक सप्ताह के अंदर 10 कर लो, फिर 15 तक ले जाओ। 15 साइकिल इसकी बहुत हैं। कपाल भाती आदि प्राणायाम, भस्त्रिका आदि प्राणायाम के बाद आपको भ्रामरी अवश्य ही करना चाहिए। जितने भी लाभ मैंने आपको बताए आपको निश्चित ही मिलेंगे साथियों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको ऐसे और भी वीडियो मिलते रहें। मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ। प्रणाम।